आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास, इस पर हम लोग भी बात करते हैं, जिस पर लीना ने बताया। और समर्पण की बात मूल रूप से इसमें दिखा। समर्पण, सचमुच समर्पण बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। आत्मविश्वास है, प्रायः बच्चे सोचते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एक सूत्र बताइए। तो हम लिख नहीं, एक सूत्र मत लो, दो सूत्र लो, जो लीना ने कहा। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास। आत्मविश्वास से तो आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और सफलता पाएंगे, अगर आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य आपको साथ देता है। और अगर ईश्वर विश्वास है तो उनकी कृपा का आप आवाहन कर लेंगे। सिर्फ आत्मविश्वास भी गड़बड़ है और सिर्फ ईश्वर विश्वास भी गड़बड़ है। सिर्फ आत्मविश्वास आपके अंदर अहंकार पैदा करता है। अरे देखो, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं पास कर गया, मैं फेल कर गया। किसी तरह फेल कर गए तो किसी से नजर नहीं मिला पाते, मुंह चुराते, घर में कोने में बैठे रहते हैं। अरे मेहनत तो किए थे, क्योंकि आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य, आपका कर्म आपके साथ नहीं रहा, सफलता में नहीं तब्दील कर पाए अपने मेहनत को। और सिर्फ आलस, सिर्फ आत्मविश्वास के साथ सिर्फ ईश्वर विश्वास भी है, वो भी गड़बड़ है। पढ़ाई नहीं किए, सरस्वती माता हमें पास कर दे, हनुमान जी पास कर दे, गायत्री माता पास कर दे, तो वो भी गड़बड़ है। सिर्फ ईश्वर विश्वास आलस्य पैदा करता है और सिर्फ आत्मविश्वास अहंकार पैदा करता है, तो दोनों गड़बड़ है। दोनों ठीक है। थोड़ा सा क्रेडिट, अगर आप सफल हुए जीवन में तो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि नहीं, हमारी सफलता में आप लोग का भी योगदान है। नहीं मैंने किया, मैं कर लूँगा, वो आदमी अहंकार बढ़ा ना। अहंकार रूपी पत्थर के नीचे जीवन का मर्म दबा रह जाता है। अहंकार दुनिया का सबसे मायावी शत्रु है और सबसे नज़दीक आपके रहता है, उससे समीप और कोई नहीं है। कोई शत्रु नहीं है जितना नज़दीक आपके आसपास अहंकार रहता है। और ईश्वर विश्वास है तो कभी ना कभी आप सफल हो ही जाएंगे। परमात्मा के प्रति अगर पूर्ण श्रद्धा है तो। समर्पण है, जो लीना ने कहा, खासकर युवाओं को दोनों चाहिए जीवन में सफल होने के सूत्र, परीक्षा में सफल होने के सूत्र हो, जो भी हो। आत्मविश्वास और ईश्वर भी, सिर्फ एक चीज़ ना हो, दो लीजिए, दो सूत्र रखिए जीवन में, आप निश्चित रूप में सफल होते चले जाएंगे। तो इसको अपनाएंगे तभी ये व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा, व्यक्तित्व विकास की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कक्षा, जो लीना ने कहा, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि गायत्री शक्तिपीठ में लोग व्यक्ति बनकर आता है और व्यक्तित्व लेकर के जाता है। पर्सन बन के आता है, पर्सनालिटी लेकर जाता है। आप नियमित आते रहिए। यहाँ पर हजारों, लाखों नहीं, अब तो इस जगह पर करोड़ों मंत्र का जप हो गया। ये जागृत तीर्थ है। यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा बहुत घनीभूत है, बहुत सघन है। आप सिर्फ बैठने मात्र से आपका भला हो जाएगा भाई। वो पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, शुभ ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर जाती है। इतना लाखों यज्ञशाला में आहुतियाँ हुई, वेद मंत्र का उच्चारण होता है, मंत्र सचमुच आपको पवित्र करता है। और प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर है, उसमें अभिषेक होता है। पत्थर पर आप जल नहीं डाल रहे। कुछ लोग कहते हैं अरे ये पैसे की बर्बादी है, दूध डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, गरीब को खिला देते हैं। अरे आप पत्थर पर जल नहीं डाल रहे, पत्थर को सिंचित नहीं कर रहे, आप संपूर्ण कायनात को सिंचित कर रहे हैं। जहाँ पर महादेव का मंदिर होता है ना, अनवरत जल टपकता है, तो कहते हैं उस क्षेत्र में अकाल नहीं आता, दुर्भिक्ष नहीं होता है। उसका अलग विज्ञान है, कभी उस पर चर्चा करेंगे, पूजा पाठ की बात।